हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड का सीरीज को स्टार्ट किए थे। ये हम लोगों का जो है 11वां क्लास है। इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने देखे नहीं हैं इस क्लासेस को, तो आप जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। सीरीज़ वाइज दिया हुआ है चैनल पर और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए, जो कि एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो बाइलिंगुअल हम लोग चलेंगे। हिंदी में क्वेश्चन है, लेकिन मैं इंग्लिश में भी कुछ कुछ वर्ड्स को बताऊंगी ताकि समझने में इजी हो जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लगभग हम लोगों ने 185 क्वेश्चंस को कवर किए हैं और यहाँ पर उसी को कंटिन्यू करेंगे। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग 10 नंबर तक तो कर ही चुके थे। इसका आपको आंसर पता होगा अगर उस क्लासेस को देखे हैं तो से एक श्रेष्ठ अध्यापक वही होता है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता है, एंगेज रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग आज 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, अध्यापक प्रशिक्षण के कौन व्यवस्थित विकल्प है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में हमें अप्रोप्रिएट आंसर को यहाँ पर चूज करना होगा। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवापूर्ण प्रशिक्षण, प्रेरक प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षण एक व्यवसाय है। शिक्षण यानी कि टीचिंग एक बिजनेस है। ऑप्शन ए है विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक, ऑप्शन बी है अति विशिष्ट, ऑप्शन सी है सामान्य, ऑप्शन डी है कठिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विशिष्ट, यानी कि ये जो शिक्षण तो एक बिजनेस है, व्यवसाय है। ठीक है, तो ये कैसा है, विशिष्ट है। इट मीन्स कि स्पेसिफिक है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अध्यापन व्यवसाय के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है। तो व्हाट इज़ योर एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण क्या है टुवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन, यानी कि अध्यापन व्यवसाय में, यानी कि टीचिंग प्रोफेशन में आपका जो है यहाँ पर ओपिनियन बताना है। तो आपका क्या ओपिनियन है। ऑप्शन ए है वह एक व्यवसाय मात्र है, ऑप्शन बी है इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ, ऑप्शन सी है मैं इसे अपनी मजबूरी मानता हूँ, ऑप्शन डी है मैं इसे अपनी बदकिस्मती मानता हूँ। तो देखिए ये तो होगा ही नहीं, बदकिस्मती मानते हैं तो आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर में वही पूछा था, मैं यहाँ बिजनेस बता दी थी, व्यवसाय का मतलब। तो यहाँ पर टीचिंग एक प्रोफेशन है। तो कैसा प्रोफेशन है, टीचिंग जो है एक स्पेसिफिक प्रोफेशन है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है। एक अध्यापक के रूप में आप एक टीचर हैं, एज अ टीचर आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है पढ़ाने को ही अपना दायित्व समझते हैं, ऑप्शन बी है अपने विद्यार्थियों की कमियों को दूर करना अपना दायित्व समझते हैं, ऑप्शन सी है विद्यालय की प्रगति पर ध्यान देते हैं, ऑप्शन डी है अपनी प्रगति तक सीमित रहेंगे। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जो कि है अपने विद्यार्थियों की कमियों को दूर करना और दायित्व इसको समझना है। ठीक है, हमें जो है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और उसको दूर करना है कि उस बच्चे में क्या कमियां हैं, इस चीज़ को हमें दूर करना होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ मैं आपको बता दूंगी, तो आप लोग सुन के भी जवाब समझ ही सकते हैं। ठीक है, अध्यापक के रूप में आपकी प्राथमिकता क्या होगी। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एज ए टीचर। आप एक टीचर हैं तो आपका पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है। ऑप्शन ए है समय की पाबंदी, ऑप्शन बी है व्यवसाय की प्रतिबद्धता व निष्ठा, ऑप्शन सी है थोड़े समय में धनोपार्जन, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को खुश रखना। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए कौन सा,
ऑप्शन बी है व्यवसाय की प्रतिबद्धता व निष्ठा। तो यहाँ पर देखिए कमिटमेंट एंड लॉयल्टी होना चाहिए आपका उस प्रोफेशन पर, आप जिस पर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक को छात्रों के कल्याण हेतु क्या करना चाहिए? वट वुड अ टीचर डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि कल्याण हेतु मतलब क्या है? वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट्स के, छात्रों के जो है छात्रों के कल्याण यानी कि वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए। ऑप्शन बी है छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। ऑप्शन सी है छात्रों की दैनिक गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिए। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए आप एक टीचर हैं और आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के वेलफेयर के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये तीनों ही कार्य करने चाहिए, ये तीनों काम आपको करने हैं। छात्रों की समस्या को समझना यानी कि आप उनकी प्रॉब्लम क्या है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। फिर अरेंज करेंगे न्यूट्रिशन फूड फॉर स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद जो है सुपरवाइज करेंगे यानी कि निरीक्षण करेंगे क्या? दैनिक गतिविधियों यानी कि डेली एक्टिविटीज़ को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, श्याम पट पर लिखते समय आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? देखिए आप टीचर हैं, आप एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस पर आपको क्या करना है कि आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं। तो लिखते टाइम आपको कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है अच्छा लेखन, ऑप्शन बी है बड़े अक्षरों में लिखना, ऑप्शन सी है छोटे अक्षरों में लिखना, ऑप्शन डी है लेखन की स्पष्टता दृश्यता। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि क्लियर विजिबिलिटी होना चाहिए। पीछे बैठे हुए बच्चे को भी जो है क्लियर यानी कि स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि आप ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम किसे समझते हैं? जो लेखन की स्पष्टता या दृश्यता पर हम लोग रखते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखते टाइम। 18 नंबर क्वेश्चन है, आप अध्यापक होने के नाते शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग इसलिए करेंगे। देखिए आप टीचर हैं, टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे। देखिए टीचर हैं और आपको शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग करेंगे, तो आप क्यों प्रयोग करेंगे? ऑप्शन बी है इससे विद्यार्थी अधिक अनुशासित व सजग रहेंगे। ऑप्शन सी है इससे विद्यार्थी का मनोरंजन होगा। ऑप्शन डी है इससे विद्यार्थियों का ध्यान विचलित होगा। तो देखिए 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इससे विद्यार्थी अधिक अनुशासित व सजग रहेंगे। अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन में रहेंगे और वो अलर्ट रहेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए आप टीचर हैं, ठीक है, और टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? नोट्स लिखाना चाहिए। आप एक स्कूल के टीचर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप नोट्स उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो नोट्स का क्या करेगा? जब उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो ये तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी व्याख्यान देना। ऑप्शन सी है पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। ऑप्शन डी है एक छात्र को पाठ्य पुस्तक से पढ़ने और अन्य को उसे ध्यान से सुनने का आदेश देंगे। तो ये सब नहीं करना चाहिए हमें। व्याख्यान और नोट्स ये सब क्या होता है? यूनिवर्सिटी लेवल में होता है, यानी कि कॉलेजों में होता है। तो यहाँ आप स्कूल के टीचर हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। अपना जो टीचिंग है, आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे? पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए, यानी कि कोलैबोरेशन करना चाहिए बच्चों के साथ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज बेस्ट इन योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है, टीचिंग मेथड में क्या बेस्ट होना चाहिए, आप किसे मानते हैं। ऑप्शन ए है नोट्स देना, व्याख्यान करना। ऑप्शन सी है व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप। ऑप्शन डी है सामूहिक परिचर्चा। तो देखिए 20 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर एंड नोट्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आप अगर छोटे बच्चे को ओनली नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो समझ नहीं पाएगा, और बस आप उनको बैठने बोल दिए और बस सुनने बोल रहे हैं, आप एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, एक्सप्लेन करते ही जा रहे हैं, तो उससे भी जो है बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, बच्चे को इफ़ेक्टिव वे में बताना, ताकि जो बच्चा है ना वो उसे गेन कर सके, उस नॉलेज को जो भी हम उसे देना चाहते हैं। तो शिक्षण विधि में हमारा जो ओपिनियन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, व्याख्यान और नोट्स, ये दोनों ही देंगे। देखिए नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसी को एक्सप्लेन करेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए। ये आप कोई भी स्टेट से हो, जैसे कि बिहार, झारखंड, यूपी, कहीं से भी हो, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस चेंज नहीं होता। टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।